हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया और भारत हमारे इंडिया के दो नेम्स हैं, ठीक है। इंडिया वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एंड भारत इज आवर ओरिजिनल नेम, ठीक है। दोनों की सिमिलैरिटीज क्या हैं वो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो एक कोट है यहाँ पे श्री अरबिंदो जी का, ठीक है। इसमें लिखा है, इन इंडिया at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became very stuff of the life of all this great surge of humanity between Himalayas and the two seas। यानी कि इंडिया जो है अर्ली टाइम से ही स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी का पार्ट रहा है एंड इसने ही इसको कंप्लीट बनाया है। इसको एज अ होल इंडिया जो पिक्चर आती है वो हमारी कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी की वजह से ही आती है। ऑल्सो ये जो वेरी स्टफ है हमारी लाइफ और हमारी जो ग्रेट है ह्यूमैनिटी, वो बिकॉज है हमारा unity of the Himalayas and the two seas like Arabian and the Bay of Bengal। These two seas and the Himalayas unity consists of our humanity, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसके अंदर शो किया गया है हमारा सीन फ्रॉम अ रूरल इंडिया 2300 ईयर्स अगो। एंड ये नॉर्थ गेट ऑफ सांची स्तूप है। क्या है ये? नॉर्थ गेट ऑफ सांची स्तूपा है जो डिस्क्राइब करता है कि ये रूरल इंडिया के अंदर 2300 ईयर्स अगो कैसा था रूरल इंडिया, ठीक है। और इस चैप्टर से हम दो बिग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम इंडिया को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के एंशिएंट नेम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या नेम्स हैं इंडिया के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इमेज है जो हमें हमको शो करती है हमारे हिमालयास और हिंदू कुश माउंटेन्स को और हमारी वेरियस रिवर्स को जो प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है। एंड ये है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, ओके। ये हिंदू कुश माउंटेन्स एंड ये हमारा हिमालयास जो है वो है। और बाकी सारे यहाँ पे हमारी रिवर्स हैं। फिर यहाँ पे हमारी दो सीज हैं, एक अरेबियन सी है और एक हमारी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। एक अरेबियन सी है हमारी यहाँ पे एंड हमारी फिर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आती है इंडस नदी, फिर आती है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड फिर सरस्वती रिवर, ठीक है, जिसको हम घग्गर रिवर भी कहते हैं आज के टाइम पे। फिर हमारी ये यमुना रिवर एंड ये गंगा रिवर एंड बात ये आके यहाँ पे मिलते हैं एंड फिर ये गंगा नदी के थ्रू ही फ्लो होती है, ठीक है। वन सेकेंड गाइस, थोड़ा सा, ठीक है। ये यमुना रिवर एंड ये गंगा रिवर एंड ये कॉन्फ्लुएंस में मिलती हैं और उसके बाद जाके ये वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हैं टू द बे ऑफ बंगाल। फिर ये हमारी रिवर चंबल जो है ये ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना की। फिर यहाँ पे रिवर है नर्मदा, तापी, यहाँ पे रिवर है महानदी, यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे कावेरी रिवर और फिर यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है इधर की साइड ऊपर। ये हमारी कावेरी रिवर है, ठीक है, एंड में। एंड फिर हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है फ्रॉम असम, मेघालय से, अरुणाचल, असम और मेघालय से होते हुए हमारी बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टुडे इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। हमारा आज का जो इंडिया है वो एक मॉडर्न नेशन है विद डिफाइंड बॉर्डर्स, जहाँ के बॉर्डर्स जो है एक डिफाइंड है, पर्टिकुलरली डिफाइंड स्टेट्स डिफाइंड है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के बॉर्डर्स जो है डिफाइंड है। और हमारी जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी डिफाइंड है एंड नोन पॉपुलेशन, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी हमें पता है। However, it is very different 500 years ago, 2000 years, 500 years ago, 2000 years ago, और even 5000 years ago। और अगर हम 5000 ईयर्स अगो की बात करें या 500 ईयर्स या इवन 200 ईयर्स, लाइक जब ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, तब हमारी इंडिया की बाउंड्री कुछ ऐसी नहीं थी। यानी उस टाइम पे पाकिस्तान और वेस्ट क्या कहते हैं बांग्लादेश भी हमारे इंडिया का पार्ट था और हमारी जो स्टेट की बाउंड्री थी वो भी डिफरेंट डिफरेंट थी। यानी ये 1947 के बाद हमारी जो इंडिया की जो बाउंड्री है पर्टिकुलरली और हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री वो धीरे 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 इवॉल्व हुआ और उनको बनाया गया। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हम रीजन जिसमें रहते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, हैड मैनी वेरियस डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज।
इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे और इनकी शिफ्टिंग जो बाउंड्री थी वो भी शिफ्ट होती रहती थी, स्टेट बाउंड्री भी एंड इंडिया की बाउंड्री भी, बिकॉज उस टाइम पे काफी ज्यादा वॉर्स होती थी। लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफी ज्यादा वॉर्स हुई, उसके पहले मुगल्स के टाइम पे, उसके पहले दिल्ली सल्तनत, एंड उसके पहले हमारा जो एंशियंट इंडिया के अंदर गुप्ता पीरियड, ठीक है, एंड चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्यास, ये सारे जो इवेंट हुए, उसकी वजह से हमारी कभी भी इंडिया की बाउंड्री एक सिंगल कैटेगरी में मतलब कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं थी। धीरे धीरे चेंजेस होते रहे और आज हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वो भी डिफाइंड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हमारे जैसे नेशन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमारी इंडिया की बाउंड्री भी एक डिफाइंड बाउंड्री है। So we can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. तो हम हमारे इंडिया के जो पास्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। लाइक इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लाइक ओरल सोर्स, लिटरेरी सोर्स एंड inscriptions, foreign accounts, different different sources are there, and we will discuss all these sources through what are the sources that will provide us our past, ठीक है, information about our past. So in this course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by the visitors from outside. यानी कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स बोले गए, ठीक है, बोथ बाय द इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स कौन पर्सन होते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में जो पर्सन रह रहे हैं, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उनको हम कहते हैं इनहेबिटेंट। और फॉरेन से जो बंदा आता है उसको हम कहते हैं फॉरेनर। तो कोई विजिटर आया आउटसाइड से या हमारे इंडिया के जो इनहेबिटेंट, दोनों ने ही डिफरेंट डिफरेंट नेम से इंडिया को बोला। These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. और ये जो नेम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एंशिएंट टेक्स्ट से, जो पुराने पुराने वेदास, ठीक है, उपनिषद एंड जो और अदर फॉरेन अकाउंट्स के टेक्स्ट थे, ठीक है, और पिलग्रिम्स जो थे, हमारी जो पूजा वाले स्थल हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इंस्क्रिप्शंस जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है और डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट अवर पास्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, आप सबके माइंड में आएगा कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, वाई इंडियंस नेम्ड इंडिया, ठीक है। तो ऋग्वेदा एक इंडिया की मोस्ट एंशियंट बुक है, ठीक है, एज वी विल सी इन चैप्टर 7 में, बाकी और अच्छे से हम ऋग्वेदा के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ये काफी हजार साल पुरानी है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नेम सब सिंधु, सिंध, यानी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इसको बोला गया है सप्त सिंधव। क्या है? सप्त सिंधव। इसका मीनिंग है दैट इज लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, सात नदियों का जो लैंड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लाइक इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज एंड हमारा सरस्वती, ठीक है, इनको हमने बोला है सेवन रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, एंड इस वजह से हम इसको सप्त सिंधव बोलते हैं, वो भी ऋग्वेदा के अंदर, ठीक। द वर्ड सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु विच रेफर्स टू इंडस रिवर, और जो सिंधव नदी है इसको सिंधु नाम से इसका प्रोनाउंसिएशन आया है, सिंधव का सिंधु से, और सिंधु जो है वो नाम है किसका? इंडस रिवर का। हम सिंधु रिवर का या इंडस रिवर करें वो एक ही बात है, ठीक है। और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, ठीक है, ये जनरल में रिवर है, मतलब इंडस रिवर है, ये वाली हमारी जो रिवर है इंडस रिवर, ये वाली, ठीक है, ये जो फ्लो कर रही है, इसके नाम के थ्रू हमने सिंधु रिवर, सिंधव रिवर, ये जो सप्त सिंधव है, ये यहां से हमने डिराइव किया है, ठीक है। और जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते गए, मूविंग ऑन टाइम, वी सी नेम्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, और अदर अदर पार्ट्स जो इंडिया के हैं वो इस लिटरेचर में मिलते गए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के थ्रू। लाइक महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। महाभारत तो आप सबने देखी है, उसके अंदर महाभारत के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके थ्रू भी हम रेफरेंस लेते हैं कि इंडिया का क्या नेम था। वी रीड अबाउट इट अवर थीम, अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, ठीक है, इस वाली थीम में हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन सच एस कश्मीरा, कश्मीर, ठीक है, इसका क्या मतलब, जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, तो ये हमारे महाभारत में इस तरीके से मेंशन्ड है। एंड कुरुक्षेत्र वाला रीजन जो है, हरियाणा वाला जो रीजन है, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत लड़ी गई थी, ठीक है। फिर हमारा जो वंग है वो बंगाल का रीजन है। फिर हमारा प्रज्ञ ज्योतिषा जो है वो असम का रीजन है। फिर कच्छ वाला जो है हमारा, कच्छ वाला जो गुजरात के अंदर कच्छ है, ठीक है, वो रीजन है। केरला वाला जो है हमारा
उसको मोरलेस केरला ही बुलाते हैं, सो ऑन। तो ये इस टेक्स्ट से हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो है डिराइव किए, ठीक है। पहले हमारा क्या नाम था? सेकंड, KASHMIR, इससे निकल के आया कश्मीर। फिर हमारा था कुरुक्षेत्र, इससे निकल के आया हरियाणा। फिर हमारा रीजन था वंगा, इससे निकल के आया बंगाल। फोर्थ हमारा रीजन था प्रगज्योतिषा, जिसका जो हमारा है असम। फिर हमारा कच्छ वाला रीजन था, जो हमारा आज का कच्छ है। एंड केरला तो वही है। तो ये सारे जो नेम्स है ये हमें कहाँ से मिले? एंशियंट टेक्स्ट जो की है महाभारत। महाभारत वाली टेक्स्ट से हमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ये मिले, ठीक है। और हमने इसको साइड में लिख लिया ताकि हमें से कोई भी पूछे हमें याद रहे कि हाँ भैया इसका नाम ये मेंशन्ड है हमारे महाभारत वाले टेक्स्ट में। बट वेन डू वी केम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट? बट हमारे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम कब हमने डिराइव करा, कब निकला, कब हमको सुनने में मिला? बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू आंसर। ऑल्सो जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है वो हम डेट नहीं कर सकते, मतलब कब लिखा गया था बेसिकली। तो डिफिकल्ट है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दें। तब महाभारत यूज द टर्म भारतवर्षा, महाभारत में एक टर्म यूज होती है भारतवर्षा एंड जम्बू द्वीप। क्या नाम है? भारतवर्षा एंड जम्बू द्वीप, दो नाम यूज किए गए। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज बीसीई ऑनवर्ड, यानी बीसीई ऑनवर्ड, बिफोर क्राइस्ट जो है उनके पहले उस टाइम पे कुछ सेंचुरीज के बाद ये लिखा गया। इसका नाम उन्होंने क्या लिखा महाभारत में? भारतवर्षा और जम्बू द्वीप, ठीक है। सो जो फर्स्ट टर्म थी भारतवर्षा, वो क्लियरली एक्सटेंड करती है ऑन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करती है। जब भी वर्ड आपको मिलता है सब कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, और उसका जो नीचे का पार्ट है जो हमारा इंडिया है वो क्या है? उसका सब कॉन्टिनेंट है। एक पार्ट तो कॉन्टिनेंट का ही, लेकिन सब कॉन्टिनेंट। इसलिए जब भी आपको सुनने में आए कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब वो पार्ट है बड़े कॉन्टिनेंट का जो कि है एशिया, ठीक है। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स, एंड इस टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के नेम्स भी मेंशन है। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ भारतास, ये कंट्री किसकी है? भारतास की, इस वजह से इनका नाम पड़ा भारतास। ऑल्सो भारता इज द नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेदा, और ऋग्वेदा के अंदर फर्स्ट टाइम जो वर्ड अपीयर हुआ था वो था भारता, ठीक है। वेर इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। और ये कौन है? भारता एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम भारता है, और ये ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, ठीक है। ये वैदिक ग्रुप है। लेटर लिटरेचर सेवरल किंग नेम भारता एज मेंशन्ड, और इन्होंने भी काफी बाद वाले काफी राजाओं ने अपना नाम भारता रखा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो मेंशन है टेक्स्ट में, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड वर्ड है जो कि उसका नाम है जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप। इसमें इट मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, ठीक है। ये आइलैंड है ऑफ द फ्रूट जामुन, जामुन का आइलैंड है, यहाँ पे जामुन के बहुत पेड़ है, ठीक है, इसके लिए इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। दिस इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव ऑफ इंडिया, और ये हमारा जो इंडिया में काफी आपको दिखेंगे जामुन के पेड़, तो ये नेटिव है, इंडिया का ही है। एंड इज कॉल्ड जम्बुल ट्री, इसको हम जम्बुल ट्री भी कहते हैं। सो मालाबार, मालाबार हमारा केरला वाली साइड के ऊपर पड़ता है। मालाबार सॉरी तमिलनाडु वाली साइड, सॉरी। मालाबार प्लम ट्री एटसेट्रा जम्बू द्वीप केम टू बी द इंडियन कॉन्टिनेंट। तो मालाबार का एक प्लम ट्री है वो, ठीक है, और एटसेट्रा जम्बू द्वीप केम टू मीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस वजह से हम इसको, इसका नाम मालाबार
प्लम ट्री भी है, और इस वजह से हमारा इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, सो मालाबार वाला रीजन वही केरला तमिलनाडु वाला हिस्सा है, तो आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इन फैक्ट वी गॉट अ गुड क्लू फ्रॉम द इंडियन एम्पर, और हमें काफी अच्छा जो क्लू मिलता है वो हमें इंडियन एम्परर्स के थ्रू मिलता है। हिज नेम इज अशोका। जो मैंने बोला था अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है, वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के परपोते थे। ठीक है, परपोते नहीं, सॉरी, पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मतलब मैं बताता हूँ, अगर थोड़ी सी लीनियज आपको बताऊं, सो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने हमारी जो मौर्य डायनेस्टी है उसका स्टेब्लिशमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, जिनका नाम चाणक्य था। उनके उनके साथ मिलके इन्होंने धनानंद राजा को उनकी गद्दी से हटा के मौर्य डायनेस्टी का रूल स्टेब्लिश किया था। ठीक है, इन द रीजन ऑफ मगध, जो कि आजकल आज के टाइम पे बिहार वाला रीजन है, मगध उसको कहते हैं। फिर इनके जो बेटे थे उनका नाम था बिंबिसार। इनके बेटे थे बिंबिसार, एंड बिंबिसार के काफी सारे पुत्र थे, बहुत सारे सन्स थे, कह सकते हैं कि 100 के अराउंड सन्स थे। और अशोका ने बाकी के 99 सन्स को मार दिया, ठीक है, ताकि वो राजा बन सके। एंड उसके बाद आए अशोका। तो ये बुक्स में लिखा हुआ है काफी, ठीक है, फेमस है। तो अशोका, आपने मूवी देखोगी अशोका द ग्रेट वाली। और अशोका जो थे, कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से रूल किया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, यानी सबसे ज्यादा एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एक्वायर किया था वो अशोका ने ही किया था। ठीक है, तो अशोका जो थे किंग थे। तो वो जो थे, वी विल मीट हिम इन लेटर, हम बाद में इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी इन 250 सीबीसी, यानी 250 बीसी के अराउंड ये थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे ये थे। ठीक है, एज वेल एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शंस। तो उन्होंने काफी ऐसे इंस्क्रिप्शंस छोड़े। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, लाइक पत्थर पे लिखा हुआ है, कोई कॉपर की प्लेट है, या कोई स्टैचू है उस पे लिखा हुआ है, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ऐसी चीज इस पे हम प्रिंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते डायरेक्टली, हम उसको हिट करना पड़ता है, उसके बाद उस पर हम लिख सकते हैं, लाइक इनग्रेन करना पड़ता है, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन जो थे काफी सारे अशोका के टाइम पे थे, और जो आज की डेट में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें बेसिकली पता चलता है कि हाँ कहाँ से नेम आया। सो इन वन ऑफ देम ही यूज द सेम, यानी एक उनके खुद के एक इंस्क्रिप्शन में उन्होंने कोई नेम यूज करा है। रुको अभी पढ़ते हैं एक सेकंड। जिसका नाम उन्होंने यूज किया है जम्बू द्वीप। क्या नाम यूज किया है? जम्बू द्वीप, टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, ताकि वो होल ऑफ इंडिया को यहाँ पे डिस्क्राइब कर पाए, विच at the time included what is today called बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। और उस टाइम पे अशोका टाइम पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया पूरा ही उनके अंडर में था। इस वजह से उनको इसको एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक प्रॉपर नेम दिया था जम्बू द्वीप। ठीक है, तो उसके थ्रू हम इसको समझते हैं कि हाँ हमारा इंडिया का नाम था जम्बू द्वीप। ठीक है, ये हमारे जो रीजन्स थे एंशियंट इंडिया के टाइम पे, देखो आपको दिख रहे हैं काफी सारे नेम्स हैं। देखो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन कह सकता हूँ मैं है, वो है हमारा मगध वाला रीजन। ठीक है, मगध एरा। ठीक है, हाँ ये मगध वाला रीजन था। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लाइक रीजन्स हैं, लाइक विदेहा, कोसला, काशी, करुषा, ठीक है, एंड अंग, कुंद्र, वंग, ठीक है, ऐसे ऐसे कलिंगा एंड काक्या, मद्र, विशिका, शिवी, मत्स्य, पांचाल। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे एंशियंट इंडिया में नेम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मगध वाली लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, और गांधार की रीजन जरूर पता होनी चाहिए, गांधार ये वाला रीजन है, इसकी लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए। बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पांचाल और, ठीक है, अंग, बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ आइडिया लगाने के लिए इन्होंने मैप दिया है, ताकि आपको लग पता चल सके कि एंशियंट इंडिया के अंदर जो रीजन्स थे उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या नेम्स थे। ठीक है, सो अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ 100 सालों बाद, भारता बिकेम द नेम जनरली यूज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और भारता जो नाम है उसको यूज करने लग गए इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फॉर इंस्टेंस इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराण वी रीड, विष्णु पुराण एक पुराण है, उसके अंदर विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि हम उसको भारता क्यों बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्तरम यत समुद्र यसा हिमा
अगर मेरे को थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो तो उसके लिए माफ करना, ठीक है। स्वदेशिया दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा। यहाँ पे देखो भारतम वर्ड यूज किया है, यहाँ पे भारतम वर्ड यूज किया। द कंट्री दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ओशंस एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन आर कॉल्ड भारत। इसको भारत कहते हैं। द कंट्री दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ओशन, यानी यहाँ पे अगर मैं इंडिया के एक छोटा सा मैप आपके सामने बनाऊं, ठीक है, हमारा इंडिया इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडियन ओशन है। ये हमारे हिमालयज हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशन, यानी ओशन के नॉर्थ में, ठीक है, ओशन के नॉर्थ में, एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन्स लाइक हिमालयस के साउथ में, वो क्या है, वो जो है एरिया जो है वो है भारत। यानी ये जो एरिया है हमारा वो है हमारा भारत, ये एरिया हमारा भारत है, ठीक है। ये नेम ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हैं। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, और आज के टाइम पे भी हम ये भारत वर्ड जो है यूज करते हैं, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत। नॉर्थ इंडिया में इसको भारत कहते हैं, अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो भारत कहेंगे, और साउथ इंडिया में इसको भारतम कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अलग अलग नेम है। क्या नेम है? नॉर्थ इंडिया में कहेंगे भारत, और यहाँ कहेंगे भारतम, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पे भारतम, ओके। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्ट अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। यानी डिफरेंट पार्ट्स जो कंट्री के अंदर है वो सिमिलर डेफिनेशंस को अडॉप्ट करते हैं जो इंडिया के अंदर है। फॉर इंस्टेंस एक पोएम है एंशिएंट तमिल लिटरेचर में 2000 साल पहले की, इसमें उन्होंने प्रेज किया है वहां के राजा को, उनका नेम है कुमारी, ठीक है, सॉरी, हुज नेम इज फ्रॉम Kumari in the south, from Great Mountain in the north, from the oceans to the east and from the west. So from Cape कुमारी, उनका नाम कुमारी है, ठीक है। इन द साउथ, साउथ में उनको साउथ में कुमारी कहते हैं। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ एंड ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट, यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इट शुड बी नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी। इट लुक्स लाइक एंशिएंट इंडिया न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। तो उन्होंने केप कुमारी जो है माउंटेन्स को, हिमालयास को दर्शाते हुए यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। सो उन्होंने राजा को प्रेस करते हुए कहा फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशन ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, you can now recognize of the great mountain in the north and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It's not it's look like ancient India knew their geography well. यानी यहाँ के राजा जो हैं वो केप क्या कहते हैं, फ्रॉम द नॉर्थ, अगर नॉर्थ से बात करें तो माउंटेन्स, ईस्ट और वेस्ट से बात करें तो क्या कहते हैं हमारे ओशंस, ठीक है, वहां पे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हमारे जो एंशियंट पर्सन्स थे, ठीक है, इस टाइम के लोग, वो हमारी जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो उससे काफी ज्यादा अच्छे से अवेयर थे, काफी ज्यादा अच्छी उनको नॉलेज थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज रिटर्न इन इंग्लिश यूजेस द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत। मैंने बताया था आर्टिकल 1 जो इंडिया का है उसमें लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पे दो नेम लिखे इंडिया के, और इन्होंने वही चीज बताई कि राइट एट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है उसके अंदर राइट एट द स्टार्टिंग में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर संविधान को आप हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी वर्जन में, तो वहां पे लिखा है भारत अर्थ इंडिया, यानी भारत का मतलब है इंडिया, यानी दोनों नेम्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉस को आइडेंटिफाई कोडिफाई करता है, लिखी हुई फॉर्म में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, इनफोर्स हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
अब फॉरेनर से ने इंडिया का क्या क्या नेम दिया, ठीक है। अभी तक तो हमने भारत वाला समझा कि भारत वाला कहाँ से, हमें जम्बू द्वीप हमारे महाभारत वाले टेक्स्ट में लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है, फिर विष्णु पुराण में प्रॉपरली भारत मेंशन्ड है, ठीक है, और फिर एंशियंट टेक्स्ट में भी भारत मेंशन्ड है। और हमारे जो फॉरेनर्स आए यहाँ पे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉरेनर है, मेगस्थनीज आए, फाहीन आए, ह्यून सांग आए, इन लोगों ने इंडिया का क्या नाम बताया। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियन। पर्शियन सबसे पहले जो है हमारे इंडिया में फॉरेनर थे जो आए। द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, ये ईरान में रहने वाले लोग थे। इन द 6th सेंचुरी बीसीई, ठीक है, 6ठी सेंचुरी बीसीई में पर्शियन एम्पायर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। अलेक्जेंडर जो थे पर्शिया के रूलर, उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए फोर्स अपनी तैयार करी और यहाँ पे आर्मी भेजी, ठीक है। लेकिन और उन्होंने बहुत इजीली इंडस रिवर के जो पूरा पीछे का एरिया है उसको कवर कर लिया था, ठीक है। लाइक अगर बात करें, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा जो रिवर इंडस है, इसके वाला जो ये वाला एरिया है, इन्होंने ये कैप्चर कर लिया था। अब उनको इंडिया में एंटर करना था, ठीक है। विच वी सॉ earlier called सिंधु रिवर, इसको हम सिंधु रिवर भी जानते हैं। सो इट इज नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट records and stone inscription the Persian referred to India as Hind और हिंदू और हिंदू इस तरीके से, which are adaptation in the language और सिंधु, यानी पर्शिया के अंदर जो लोग हैं वो सिंधु को हिंदू के नाम से प्रोनाउंस करते थे, ठीक है। जो उनके इंस्क्रिप्शंस में भी हिंदू से ही लिखा हुआ है, सिंधु नहीं लिखा। बट जैसे उन्होंने इंडस को कैप्चर किया तो इंडस नदी का नाम वो सिंधु नदी से जानते थे और सिंधु की वजह से वो हिंदू बोलने लग गए, हिंदू हिंद ऐसे करके। विच आर एडेप्टेशन टू देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, और ये अडेप्टेशन थी उनकी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, कि उसको वो हिंदू बोलने लग गए। नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली जियोग्राफिकल टर्म, और एंशियंट पर्शियन टर्म में हिंदू सिर्फ एक जियोग्राफिकल टर्म है, ना कि कोई रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। ये कोई रिलीजियस टर्म नहीं है, ये एक सिर्फ जियोग्राफिकल टर्म उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ रिवर इंडस दिया, हिंदू, ठीक है। इट डज नॉट रिफर हियर द टर्म हिंदू रिलीजन, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्सेस, ठीक है, पर्शियन सोर्सेज के हिसाब से बताएं, द एंशियंट ग्रीक नेम्ड द रीजन एज इंदोई और इंडाइक, इंडोई और इंडाइक भी बोला गया, ठीक है। और दे ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर ऑफ एच ऑफ हिंदू बिकम्स दिस लेटर एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू बिकम्स दिस लेटर बिकॉज दिस लेटर डज नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। सो इन्होंने सिंधु से इसको हिंदू बोला और हिंदू से इसको इंडोई और इंडाइक बोला, यानी उनके ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एच जैसा कोई वर्ड नहीं था, ठीक है। तो एच जैसा कोई वर्ड ना होने की वजह से उन्होंने इसको इंडोई बोला या आई से डिनोट, इंडाइक डिनोट करने लग गए, ठीक है। तो मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था, वो पहले कंटिन्यू कर लेता हूँ फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। तो क्या हुआ था कि हमारे जो क्या कहते हैं पर्शियन एम्पायर के जो रूलर थे अलेक्जेंडर जो ग्रेट, तो उन्होंने क्या कहते हैं इंडस रिवर तक कैप्चर कर लिया था और उसके बाद उनको इंडिया में आना था। तो उस टाइम पे वो एक वहाँ के राजा थे पोरस, पोरस से लड़ाई करते हैं और पोरस को उस बैटल में हरा देते हैं, ठीक है। लेकिन पोरस को हराने के बाद वो पोरस को वापस उसकी गद्दी वापस दे देते हैं ताकि वो वहां पे अच्छे से रूल कर पाए, बिकॉज अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी द वे पोरस फाइट, द वे पोरस फॉट द बैटल, तो इस वजह से उसको वापस वहां पे गद्दी दे देते हैं। और उस टाइम पे आप उनको रिवर क्रॉस करके इंडिया में एंटर करके, उस टाइम पे रूल था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका रूल था? आई थिंक धनानंद का रूल था, धनानंद जो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले थे और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल स्टेब्लिश किया था। तो धनानंद के टाइम पे पोरस आए थे और उस टाइम पे चाणक्य जी ने उनको वो भी किया था, ठीक है, आगाह किया था कि हम हमारे पास अटैक हो सकता है ऑफ अलेक्जेंडर जो पर्शिया का रूलर है, वो हमारे पास हमें हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन धनानंद ने बात नहीं सुनी थी और उनकी इंसल्ट की थी, इसी वजह से उन्होंने उसको कोर्ट को छोड़ा, उनके कोर्ट उनके जो किंगडम है उसको छोड़ के चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया और ताकि वो राजा बन सके। तो उसी टाइम पे कुछ उसी टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडस रिवर कैप्चर कर ली थी, इंडस रिवर के पीछे का हिस्सा, और पोरस को हरा के पोरस वाला जो पोरस को वापस स्टेब्लिश कर दिया था। बट उनकी आर्मी इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो इंडिया में आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, मतलब थक गए थे इतने ज्यादा, ठीक है, तो वॉर नहीं कर पा रहे थे। तो उसी दौरान अलेक्जेंडर को कोई ऐसा कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ता है और वो अपने एक स्लेव या उसके कमांडर होते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, बट मेगास्थनीज उनके कमांडर थे और वो उनको क्या कहते हैं, हाँ, तो जो मेगास्थनीज थे वो
आए थे, बट उनके पहले जो हमारे जो क्या कहते हैं अलेक्जेंडर थे, उनके मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो अलेक्जेंडर ने कहा सेल्यूकस निकेटर को कि तुम जाओ और हमला करो चंद्रगुप्त मौर्य वाले रूल पे, उनके किंगडम पे तुम हमला करो, और मैं अभी इतना वो नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ। तो वो जाता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई करता है, बट वो हार जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है, और वो अपना एक एम्बेसडर होता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, उसको उनके कोर्ट में कहता है कि ये मेरा जो एम्बेसडर है वो यहीं रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो मेगास्थनीज ने फिर उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है, और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था इंडिया के बारे में। तो ये स्टोरी ठीक है, हमने जल्दी से कवर कर ली। वापस आते हैं, ग्रीक क्यों लिखते हैं इंडिया, इंडोई क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनके जो ग्रीक फिलोसफी है उसमें, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके अंदर वो एच वर्ड को सिमिलर नहीं थे, तो उन्होंने एच की जगह उसको आई से डिनोट कर दिया, और उसको उन्होंने इंडोई और इंडाइक से लिखा, ठीक है। द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया, और एंशियंट जो चाइनीज थे उन्होंने भी इंडिया के साथ इंटरेक्ट किया था। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर इंडिया एस यिंतु और हिंदू, इंतु और इंदु नाम से चाइनीज भी बुलाते हैं इंडिया को, ठीक है। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु द फॉलोइंग मैनर, और ये वर्ड भी सिंधु नदी से ही आया है। लाइक इन्होंने सिंधु बोला, फिर ये हिंदू की तरफ आए, फिर इंडू बोला, और फिर युंदू बोला, ठीक है। युंदू जैसे उनकी लैंग्वेज है उस तरीके से, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत समझ आया कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया और हिंदू जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, वो समझ आ रहा है। देखो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पहला पेज है जिसमें पार्ट वन जो है, और ये हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। क्या है पार्ट वन? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट टू है हमारे सिटीजनशिप। पार्ट थ्री है हमारा फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आते, अब जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में बढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। बट हमारा जो पार्ट वन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, और उसका आर्टिकल वन जो है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहीं से हमें क्लियरिटी मिलती है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चाइनीज बंदे का नाम लिखा हुआ है, जुआन जैंग, एंड फॉर्मली स्पेल्ड ह्यून सांग। इसका नाम ह्यून सांग था। ये चाइनीज ट्रेवलर था जो कि इंडिया में आया था, ठीक है। ट्रेवलर फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी सीई। कब आया था ये? 7th सेंचुरी सीई। और ये काफी सारे पार्ट्स को विजिट किया इंडिया के, ठीक है। और इन्होंने काफी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स से मिला, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था ऑफ द बुद्धिस्ट, क्योंकि जो कल्चर था बुद्धिज्म का वो चाइना में भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। तो वहां से ये इंस्पायर होकर इंडिया में आया था कि इसको बुद्धिज्म के बारे में और जानना है, और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसने घूमा, ठीक है। एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स, और 17 साल के बाद ये वापस चाइना गया। देयर ही ट्रांसलेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट्स ही टुक बैक विद हिम, और यहाँ से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ये लेके इकट्ठा करके वहां गया, और वहां पे इसने लिखना चालू करा, उसको ट्रांसलेट करना चालू करा फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज, और इसने संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट किया। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज, और भी काफी चाइनीज ट्रेवलर्स इंडिया, बट फेमस जो था ह्यूमसांग था, ठीक है, जो ह्यूमसांग आया था। So another Chinese word also derived from Sindhu was Tianzu। क्या नाम है? Tianzu नाम जो है सिंधु नदी से एक और नाम जो है डिराइव किया गया। But this word could also be understood as heavenly masters। इसका दूसरा नेम कह सकते हैं heavenly master। इसका मीनिंग, दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द एंशियंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया। और इस वजह से इससे हमें पता चलता है कि वो हेवली मास्टर मतलब हम लोगों को कितनी रिस्पेक्ट करते थे एंशियंट चाइनीज, एंड द लैंड ऑफ बुद्धा। और ये बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर थे चाइनीज लोग, तो इस वजह से वो हमारी जो कल्चर था बहुत ज्यादा उसको रिस्पेक्ट करते थे। सो यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, और ऐसा टर्म है हिंदुस्तान, इससे हम ज्यादा फेमिलियर होते हैं। बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन अराउंड 1800 ईयर्स अगो। लेकिन ये जो हिंदुस्तान वाला वर्ड है ये हमारा पर्शियन में यूज हुआ था 1800 ईयर्स अगो, पर्शिया में यूज हुआ था उनके इंस्क्रिप्शन में। Later on, this became the term used by most invaders of India। और जो भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, लाइक अफगानिस्तान से नादिर शाह, अहमद शाह, मंगोलिया के इन्वेडर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट, और क्या कहते हैं जो हमारे मुगल्स आए, ये सारे इन लोगों ने इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ द पर्शियन स्क्रिप्ट, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लिखा है हिंदुस्तान। उन्होंने भी हमारे हमको हिंदुस्तानी बुलाना चालू कर दिया, हिंदुस्तान बुलाना चालू कर दिया, ताकि वो इसको डिस्क्राइब कर पाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने हमको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस तरीके से बोला। तो इसी के साथ हमने जो है हमारा चैप्टर कवर कर लिया है। कुछ हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि इंडिया एक एंशिएंट लैंड है विच हैड मेनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इसकी कोर्स ऑफ हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो हैं इसके डिराइव किए गए। द नेम गिवन बाय एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड इट जम्बू द्वीप, इसको जम्बू द्वीप कहा गया लाइक महाभारत जैसी टेक्स्ट में और डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में। फिर इसका नाम पड़ा भारत, ठीक है, जो विष्णु पुराण में भारत लिखा हुआ है, और उसके बाद भी ठीक है इंडियन जो एंशिएंट टेक्स्ट है वहां पे भारत डिनोट करता है, ठीक है, और अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमको जम्बूद्वीप बोला गया है, ठीक है। द लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इट्स नेम इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस। उसके बाद जब पर्शियन का यहाँ पे इन्वेट किया पर्शियन रूलर्स ने, तो उसके बाद उन्होंने इसको इंडिया बोलना चालू करा। फिर चाइनीज ट्रेवलर्स ने भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से इंडिया को पुकारा गया। Foreign visitors or invaders, India mostly adopted names derived from Sindhu और Indus river। और इसका नाम जो मोस्टली जो डिराइव किया गया वो इंडस और सिंधु रिवर से जो है डिराइव किया गया। दिस रिजल्टेड इन द नेम्स लाइक हिंदू, इंडोई, इवेंचुअली इंडिया एंड हिंदोई, सिंधु, हिंदू, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो नेम था वो इंडिया पड़ा, ठीक है। एच को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे पर्शियन लोग इंस्क्रिप्शन में, तो वो ग्रीक मतलब ग्रीक में, तो उसके बाद उन्होंने उसको क्या कर दिया, एच को आई से रिप्लेस करके इसको इंडिया बना दिया। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर करना, और वीडियो को जब देखो ना तो साथ साथ अपने नोट्स बना लेना और मार्क कर लेना, हाईलाइट करना। और इसके साथ साथ मैं ये वाली जो पीडीएफ होगी ये आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप यहाँ से भी एक बार इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपका जो चैप्टर कंप्लीट करा दिया और आने वाली वीडियोस भी हम लाएंगे, ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर्स की। तो बने रहिएगा चैनल पे, और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखना ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके तक पहुंचे तुरंत, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।